नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के 1,22,286 पद भरे जाएंगे। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 16 तक होगी और ये जो परीक्षा है, इस बार सिर्फ एक ही पाली में परीक्षा आयोजित किया जाएगा, वो भी दोपहर के 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक ली जाएगी परीक्षा। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 7 दिसंबर है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। उसके बाद 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर है। लेकिन 16 दिसंबर वाली पेच यहाँ पे ये फंस रही है कि 16 दिसंबर को ही ईएमआरएस का पीजीटी का पेपर होने वाला है। तो अब अभ्यर्थी जो है कि ईएमआरएस भरे होंगे और जो 16 तारीख को भी पीजीटी का ही पेपर है, अर्थात 11-12 का पेपर है बिहार का। तो उसमें अब ये दुविधा उत्पन्न हो गई है कि जो अभ्यर्थी पीजीटी ईएमआरएस का भरे हैं और जो है कि 11-12 का भरे हैं बिहार वाला, तो उसमें से कौन सा एग्ज़ाम छोड़े, कौन सा एग्ज़ाम दे, ये अभ्यर्थी के लिए अब दुविधा वाली बात होगी। लेकिन जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर से जो है कि 11वीं-12वीं की ही तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कि उनको ही सहूलियत मिलेगी। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि बीपीएससी ने दूसरे चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक विभिन्न जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण से शिक्षकों के 1,22,286 पद भरे जाएंगे। इसमें शिक्षा विभाग से 69,706, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पद है, जिसमें शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद है। पहले चरण शिक्षक नियुक्ति से बचे हुए 50,263 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1,401 पद भी शामिल है। तो कुल मिला के 1,22,286 पद हो जाता है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 25 नवंबर है, तो आज 24 नवंबर है। अब जो है कि आज को ले लेते हैं, तो आपके पास आज और कल 2 दिन का समय है। जो कक्षा 1 से 5 तक के फॉर्म पीआरटी के भर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना फाइनल सबमिट कर लें। अभ्यर्थियों का सेंटर उनके गृह जिले में नहीं होगा, लेकिन आसपास के जिले में देने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ-साफ कि जो अभ्यर्थियों का सेंटर है, जैसे कोई अभ्यर्थी पटना का है तो उसको पटना में ही जो है कि सेंटर नहीं दिया जाएगा, उसके आसपास मतलब कहीं भी दिया सकता। जो अदर स्टेट के हैं तो वो उम्मीद करें कि उनका सेंटर जो है कि बिहार में, पूरे बिहार में कहीं भी जा सकता है। इस बार एक पाली में दोपहर 12 से 2:30 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा एक पाली में ली जाएगी, जबकि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी। प्रथम चरण में 2 पालियों में हर दिन परीक्षा लेने के कारण प्राथमिक शिक्षकों के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की अलग-अलग परीक्षा ली गई थी। लेकिन दूसरे चरण में दोनों को हर श्रेणी के लिए एक साथ ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा ली जाएगी। अर्थात जो महिला का अलग, पुरुषों का अलग था पहले टीआरई 1.0 में, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका एक ही साथ जैसे परीक्षा लिया जाता है वो लिया जाएगा। पहले चरण में परीक्षा का शेड्यूल केवल 3 दिनों का था, लेकिन दूसरे चरण के 10 दिन लंबे शेड्यूल में इस बार 7 से 10 दिसंबर तक लगातार 4 दिन और फिर 11 से 13 3 दिन लंबे गैप के बाद 14, 15, 16 तक 3 दिन परीक्षा होगी। एक ही दिन 12 बजे से परीक्षा होगी, होने से सेंटर पे आने जाने में सुविधा होगी। तो एक ही दिन परीक्षा है इस बार। पिछली बार जो है कि एक अभ्यर्थी 2 दिन एग्जाम देता था, यानी एक दिन लैंग्वेज का एग्जाम हुआ था जो हिंदी कंपलसरी था, एक दूसरे दिन उसका सब्जेक्ट का पेपर हुआ था। तो ऐसा नहीं है, अब जो है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो इस तिथि को इन विषयों की होगी परीक्षा। तो पहले 7 दिसंबर को संगीत कला का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद 8 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर शिक्षा विभाग एवं 9वीं 10वीं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9वीं 10वीं संगीत कला विषय को छोड़कर, वह SC/ST कल्याण विभाग वर्ग 6ठी से 8वीं संगीत कला विषय को छोड़कर। तो यहाँ पे 8 दिसंबर का जो है, फिर 9 दिसंबर को गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद शिक्षा विभाग 6ठी से 8वीं कक्षा यानी हिंदी व भाषा, मतलब कि जो 6 से 8 हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो या फिर साइंस के हों। 10 दिसंबर को जो है कि लैंग्वेज का पेपर होगा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। 14 दिसंबर को प्रधानाध्यापक का पेपर होगा। 15 दिसंबर को जो है कि एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के का पेपर होगा और 16 दिसंबर को 11वीं 12वीं के सभी विषय के पेपर होंगे। तो यही जो है 11वीं 12वीं के ही दिन जो है कि ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। ईएमआरएस पीजीटी का भी इसी दिन एग्ज़ाम है, तो 16 दिसंबर को 2-2 एग्ज़ाम पड़ जाने के कारण जो अभ्यर्थी दुविधा में
होंगे। अब जान लेते हैं कि कुल कितने रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए अभी तक। तो 6,15,000 लोग अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 6,15,000 अभ्यर्थियों में जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो पीआरटी के भी हैं। तो शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में गुरुवार दोपहर 3 बजे यानी कल 3 बजे तक कुल 6,15,337 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,09,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया है। यानी 6,15,000 में से 6,09,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है और फाइनल सबमिट भी कर दिया या फाइनल सबमिट कर देंगे। जबकि 5,386 को अभी भी परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। पंजीकरण करने वाले और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों में 5,85,260 आवेदन भी कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 6,15,337 अभ्यर्थियों ने जो है कि रजिस्ट्रेशन किया है। और इन 6,15,000 में से 6,09,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं, 9,951 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फीस पेमेंट कर दिया। अब इन 6,09,951 में से 5,85,260 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो इनमें मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भी शामिल हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है कि अभी जो जिनका आवेदन रद्द हो गया था, लगभग 400 या 500 के आसपास अभ्यर्थी थे जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया था। वो चाहे कक्षा 6 से 8 हो गया या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हो गया, तो उनको जो है 23 और 24 यानी आज जो है इनके लिए लास्ट डेट होगा, वो अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बाकी पीआरटी के लिए कल फाइनल सबमिट करने का लास्ट डेट होगा। तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल था, कितने लोगों ने कब कब कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस तिथि को किन विषयों का एग्ज़ाम होगा। और जो अभी तक का डेटा है 6,15,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से 6,09,951 अभ्यर्थियों ने फीस पेमेंट किया है और इनमें से 5,85,260 अभ्यर्थियों ने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो लगभग ये आंकड़ा जो है कि 6.5 लाख के आसपास रहने वाला है सभी मिला के। यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक का जो आंकड़ा रहने वाला है वो सभी विषयों के लिए वो लगभग 6.5 लाख के आसपास रहने वाला। अब कल जब सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी तो आने वाले समय में ये मतलब किस वर्ग में, यानी कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 में किस वर्ग में कितने अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, ये आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे ये आंकड़ा आ जाता है आपको द एनके स्टडी के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसको जरूर लाइक करें, चैनल पे न सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।